नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि 17 नवंबर को बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर एक नोटिस लगाई गई थी। लिखा गया था इंपॉर्टेंट नोटिस, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस अंडर स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एडवर्टीजमेंट नंबर 27/2023 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 और एडमिट कार्ड डाउनलोड फैसिलिटी 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस मेन एग्जामिनेशन विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम 18th of November 8 PM टू 20 ऑफ नवंबर 8 AM। तो यहाँ पर जो नोटिस है आपने ज़रूर देखा होगा, मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जिसमें कहा गया था कि विद्यालय अध्यापक विज्ञापन के अंतर्गत वर्तमान में जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया चल रही है वो सर्वर मेंटेनेंस के कारण दिनांक 18 नवंबर की रात 8 बजे से 20 नवंबर की सुबह 8 बजे तक बाधित रहेगी। ये बात यहाँ पर बताई गई थी। हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं तो यहाँ पर ये वेबसाइट है, अप्लाई ऑनलाइन पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। ये पेज ओपन हो गया। इसके बाद हम जो अगला पेज है यहाँ पर क्लिक करके ओपन करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर कि जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक दिया गया है बिल्कुल काम कर रहा है। यानी कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर उसको पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप जूनियर के लिए जो प्रक्रिया है यानी कि जूनियर के लिए वर्तमान में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें जूनियर वाला तो ये लिंक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो लिख के आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन फेल्ड, रजिस्ट्रेशन डेट हैज़ बीन क्लोज्ड। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख के आ रही है। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप जूनियर के लिए 9वीं 10वीं के लिए और 11वीं 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो ये मैसेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइमरी के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट यहाँ पर फ़िलहाल रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो जमा हो जाता है, आपकी फ़ीस कट जाती है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो फिर तो ठीक ही है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। हालांकि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ये साइट जो है अंडर मेंटेनेंस होगी इस समय, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन प्राइमरी के लिए जो पेज है बिल्कुल काम कर रहा है। मैं आपको लाइव यहाँ पर शो कर पा रहा हूँ। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर DSSB में कुल मिला के 6000 पदों पर वैकेंसी जाने वाली है। इसके बारे में यहाँ पर एक सूचना लगाई गई है। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप आते हैं तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे जाने पर आपको जो है वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2023 दिखाई देगा। और ये जो वैकेंसी फ्रेंड्स इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो मतलब शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं। और मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है किससे संबंधित है। ज़्यादातर इसमें जो पद हैं वो मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वैकेंसी है जो कि वर्तमान में लाइव है, ठीक है। होम्योपैथी से संबंधित है, कार्डियोलॉजी से संबंधित है, जूनियर रेडियोथेरेपी है और असिस्टेंट ग्रुप है। तो ये नोटिस यहाँ पर फिलहाल जो नई वैकेंसी है उसमें शिक्षक से जुड़े हुए पद नहीं है। हाँ, लाइब्रेरियन से और साथ ही साथ वार्डर और सीनियर साइंटिफिक, इलेक्ट्रिकल ऑब्जर्वर, मैनेजर और भी कई सारे पद हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लास्टर असिस्टेंट का भी पद है यहाँ पर, रेडियोग्राफर का भी पद है। तो वर्तमान में यही जो नोटिफिकेशन लाइव है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षक भर्ती के बारे में तो कुल लगभग 6000 से ज़्यादा पदों के लिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि एक लेटर जो है ये सोशल मीडिया में वायरल है। इसमें लेटर नंबर भी दिया गया है और ये 30 अक्टूबर का लेटर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कुल 4784 पद हैं जो कि TGT PGT से संबंधित हैं। TGT से संबंधित है, TGT और TGT MIL से संबंधित हैं। तो इसमें जो मेन स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट होते हैं उसी से जुड़े हुए पद यहाँ पर हैं। कुल 4784 पद की डिमांड की जा रही है कि इसकी हमें रिक्विजिशन है, आवश्यकता है। और ये सूचना जो है DSSB को भेजी गई है, ठीक है। तो रिक्त पद हैं, इस पर भर्ती DSSB ही करेगा। ऑल ओवर इंडिया से इस पर आवेदन आते हैं और ऑल ओवर इंडिया के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको जॉब भी मिलती है। शानदार वैकेंसी होती है, दिल्ली में रहने का आपको अवसर मिलता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। इसके अलावा अगर देखें तो एक रिक्विजिशन और भी आई थी। इसमें कुल मिला के देखा जाए तो जो नर्सरी टीचर के लिए यहाँ पर पदों की संख्या बताई जा रही है, जिसमें लगभग 1200 से ज़्यादा पद थे। लगभग 1255 के आसपास पद हैं यहाँ पर।
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोनों को जोड़ के देखा जाए तो 6000 से ज़्यादा पद निकल के सामने आ रही हैं, जिसके बारे में रिक्वेजिशन जो है वो DSSB को भेजा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि DSSB के द्वारा विज्ञापन इन पदों पर कब जारी किया जाता है। तो डिमांड तो कर ली गई है, इसमें आपके लिए नर्सरी के पद हैं, नर्सरी टीचर के पद हैं, और साथ ही साथ जो है आपके TGT और TGT मेन स्ट्रीम के पद हैं। PGT के लिए भी वैकेंसी जरूर गई होंगी, 2 ही चीज़ें हमें मिल रही हैं। जैसे ही कोई नई न्यूज़ आती है हम आपको यहाँ पर सूचित करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो देखो यहाँ पर जो अगली खबर है, BPSC से चयनित 1,10,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। बिहार के स्कूलों में छात्र और शिक्षकों का अनुपात फिलहाल बढ़ गया है। तो बिल्कुल बढ़ना था, क्योंकि अब नए जो अध्यापक हैं वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। पहले 45 छात्रों पर 1 शिक्षक थे। नए शिक्षकों के आने के बाद अनुपात में यह उल्लेखनीय कमी आएगी। मतलब अब जो है 38 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नई नियुक्ति के बाद 6.47 लाख शिक्षक हो जाएंगे। तो आपको पता ही है कि संख्या जो है तेज़ी से बढ़ रही है बिहार में। तो इसमें राज्य में 5,25,000 शिक्षक हैं, और अभी जो है शिक्षकों की संख्या बढ़नी है। 22 नवंबर से विद्यालयों में कक्षा लेंगे नए शिक्षक। जो नए शिक्षक होंगे वो 22 नवंबर से फिलहाल अब विद्यालयों में अपनी कक्षा लेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है। और 7 जनवरी को होगी अपर निजी सचिव परीक्षा। तो इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, कल ही मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। और 7 जनवरी को अपर निजी सचिव की परीक्षा होने जा रही है। तो 3 चरणों की परीक्षा के माध्यम से APS के 328 पदों पर भर्ती होनी है। और फिलहाल तो अगर बात करें तो अधर में अटकी APS भर्ती 2013। APS भर्ती परीक्षा का पिछला विज्ञापन 2013 में जारी हुआ था। आयोग ने 2 चरणों की परीक्षा कराने के बाद बीच में ही परीक्षा को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के आदेश दिए थे। आयोग ने अभी परीक्षा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई है। तो देखो यहाँ पर जो APS से जुड़े अभ्यर्थी हैं उनके बारे में ये एक अहम सूचना है कि 7 जनवरी को उनकी परीक्षा होने वाली है। RO के बारे में अभी ऑफिशियल एग्जाम डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मान चलिए कि फरवरी में 11 फरवरी के आसपास इसकी परीक्षा हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर सेशन आपको पसंद आया, और हाँ आपको एक जानकारी और भी देनी है कि अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो GS वाला पोर्शन है जिसमें 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो अगर आप बिहार स्पेशल GS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा जो नया चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, उसको अभी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। डेमो क्लासेस के लिए जो लिंक है वो इसी चैनल पर डाला गया है, आप राइट नाउ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल मिला के 40 अंकों का GS पूछा जाएगा, और इसमें बिहार स्पेशल GK के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये टारगेट करता है बिहार पर आधारित सामान्य ज्ञान को, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में एज इट इज़ भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल जो है सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी आपको पता हैं और कितने नए प्रश्न आपके सामने आते हैं। चलिए शुरू करते हैं।